देखिए, शराबबंदी जो है फेल क्यों है और इसके पीछे के कारण कौन है, ये नीतीश कुमार भी जानते हैं, उनके अधिकारी भी जानते हैं और उनके ही अधिकारी इस शराबबंदी अभियान को फेल करने में लगे हुए हैं। तो वो इस बात को भी थोड़ा समझिएगा तो समझ में आएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश। बिहार में जिन पर शराबबंदी कानून लागू करने का दायित्व है वह शराब के धंधे में लगातार लिप्त पाए जा रहे हैं। ताज़ा मामला मोतिहारी का है। मोतिहारी रेलवे स्टेशन यानी कि बापू धाम रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ इंस्पेक्टर रेलवे सुरक्षा बल के इंस्पेक्टर पंकज कुमार गुप्ता के आवास पर जब पुलिस ने छापेमारी की तो उनके आवास से 22 बोतलें महंगी विदेशी शराब बरामद हुए। मतलब महंगे मतलब काफ़ी ब्रांडेड। इसका मतलब ये है कि बड़े ब्रांड के जो है शराब की बोतलें जो है बरामद की गई। देखिए, शराब की बरामदगी तो हुई, लेकिन पंकज कुमार गुप्ता जिनके घर से आवास से शराब ये बरामद किया गया, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई, वो फरार हो गए। किस तरीके से वो वहाँ से निकलने में सफल रहे, जबकि वहाँ की जो स्थिति है, परिस्थिति है, बताई जा रही है कि छापेमारी के ठीक पहले पंकज कुमार गुप्ता को इसकी जानकारी मिल गई थी आरपीएफ इंस्पेक्टर को, और इसलिए उन्होंने शराब की बोतलों को नष्ट करने का प्रयास भी किया। 8 बोतलें उन्होंने नष्ट भी कर दी, अपने आवास से फेंका, फिर मोटर चला करके पानी से साफ किया क्योंकि शराब का जो है दुर्गंध ना आए। यह तमाम जतन उन्होंने किया। अब देखिए, जो छापेमारी हुई है, मोतिहारी के एसपी स्वर्ण प्रभात को इसकी गुप्त सूचना मिली थी और इसके आधार पर उन्होंने यह छापेमारी की। लेकिन यह सवाल उठता है कि छापेमारी के पहले पंकज कुमार गुप्ता को इसकी जानकारी कैसे हुई। अगर जानकारी नहीं हुई थी तो फिर उन्होंने महंगे ब्रांड के 8 बोतल शराब के बोतलें नष्ट क्यों की। अगर उनको जानकारी नहीं होती तो हो सकता था कि शराब के साथ साथ वह भी बरामद हो जाते। पंकज कुमार गुप्ता के बारे में गंभीर शिकायत थी। पहले वह न सिर्फ शराब का धंधा करते थे बल्कि शराब पीने के भी आदी थे, और जो भी बोतलें बरामद की गई पंकज कुमार गुप्ता के आवास से, वह सब की सब बोतलें किसी न किसी शराब की तस्कर से बरामद करके उसे छापेमारी के नाम पर अपने पास रखा गया है। 2 तरह का मामला है, एक तो शराब के धंधा करना और धंधे में लिप्त होना, और दूसरा शराब पीने का। अब चूंकि शराब पीने का होता तो एक और केस लग जाता, तो वहां से पंकज कुमार गुप्ता वहां से फरार हो गए। अब यह कोई पहला मामला नहीं है कि बिहार में इस तरीके के और भी कई मामले हुई है। पुलिस की मिलीभगत की वजह से पुलिस में जो इसके धंधेबाज हैं उनको बचाने की भरपूर कोशिश की जाती है। कहीं ना कहीं पुलिस के अंदर का भाव जो है जाग जाता है और भाई भाई हैं, कैसे कार्रवाई करें। ये पुलिसिया पकड़ है, डिपार्टमेंटल पकड़ है, इसको ये कहीं ना कहीं इस तरह का भी मामला हो सकता है कि एक पुलिस वाला को कैसे गिरफ्तार करे, उनको निकलने का रास्ता देने का प्रयास पुलिस की तरफ से किया जाता है। और यही कारण है कि जिसकी वजह से बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू नहीं हो पा रहा है। शराब हर जगह मिल रही है, लेकिन अब कहने वाले कहते हैं कि बिहार में शराबबंदी तरीके से लागू है। जिस तरीके से स्थिति परिस्थिति है, यह साफ जाहिर है कि पुलिस की मिली भगत से, पुलिस ही नहीं कहेंगे बल्कि प्रशासन की भी मिली भगत से वजह है कि शराबबंदी कानून इस बिहार में शराब का धंधा, अवैध शराब का धंधा खूब फूल फल रहा है। जो इस धंधे में लिप्त हैं वो मालामाल हो रहे हैं। चूँकि यह दिवाली का समय है, इसलिए शराब का जो धंधा है अपने चरम पर है। हम बात कर रहे थे पंकज कुमार गुप्ता की। पंकज कुमार गुप्ता को छोड़ दिया गया या भाग गए, ये उनको रास्ता दिया गया, यह अलग विषय है। लेकिन और मामला मैं बताता हूं कि बक्सर का इसी साल अगस्त में बक्सर के उत्पाद अधीक्षक, यानी कि जिस तरह से पूर्ण रूप से शराबबंदी कानून लागू करने का दायित्व है, जिनके ऊपर पूरा कानून बढ़ाने का लागू करने का दायित्व है, जिनका नाम है दिलीप पाठक, उन पर पुलिस ने एफआईआर किया शराब के धंधे से में लंबे समय से लिप्त होने की वजह से। लेकिन लंबा समय हो गया, एफआईआर दर्ज कराए अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। आम आदमी कोई होता तो पुलिस की ठीक उसी दिन उठा ले जाती, लेकिन पुलिस ने गिरफ्तारी का कोई प्रयास नहीं किया, बल्कि उनको मौका दिया, आप अदालत जा सकते हैं, आप अग्रिम जमानत के लिए जा सकते हैं। दिलीप पाठक ने अग्रिम जमानत की कोशिश की, वहाँ से जमानत नहीं मिली और खारिज हो गई। अब वो हाई कोर्ट गए हैं। तो कहने का मतलब है कि जब प्रशासन में ही अपने ही लोगों को बचाने के लिए इतनी जतन करती और की जाती है, जो शराब के धंधेबाज हैं उनके पास तो पैसे भी हैं, तो पैसे की ताकत से कुछ भी खरीदा जा सकता है। तो ऐसे में अगर सोचा जाए तो बिहार में शराबबंदी कैसे सफल होगा। पैसे
कैसे यह लागू हो पाएगा? एक तरफ से राजस्व की हानि हो रही है और दूसरी तरफ से धंधेबाज जो है मालामाल होते जा रहे हैं। उसमें पुलिस भी शामिल हो गई है। शुरुआत में पुलिस पर कुछ कार्रवाई हुई, कुछ बर्खास्त किए गए, लेकिन बाद में क्या हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। सस्पेंड होते हैं, फिर धीरे-धीरे करते-करते फिर वो जो है मुख्य धारा में आ जाते हैं। पैसे में तो बहुत सारी ताकत होती है, बहुत ताकत पैसे में होती है। इसके वजह से मुझे लगता है कि बिहार में शराबबंदी कानून सफल नहीं हो सकता है। बिहार क्योंकि यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है, उसी के मन में कहीं न कहीं खोट है और दिखाने के लिए केवल कुछ प्रतिशत शराब जो है वो बरामद करती है, बाकी शराब माफियाओं का और पुलिस की मिली भगत से इसी से ये बात जो है छुपा हुआ नहीं है, यह सब लोग जानते हैं। मैंने पहले भी कहा कि दर्जनों ऐसे मामले आए हैं। हालांकि सरकार ने, नीतीश कुमार ने अपनी तरफ से कोई कोशिश कसर नहीं छोड़ी कि बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी हो और इसके लिए जो संसाधन मांगा गया वह दिया गया। सरकार जो है, नीतीश कुमार जो है वो सारी सुविधाएं पुलिस को उपलब्ध कराने की कोशिश की, यहाँ तक कि ड्रोन भी दिया गया कि ड्रोन से जो है पुलिस की जो है शराब के तस्करों को ढूंढेंगे। शराब विरोधी टास्क फोर्स बनाना हो या फिर स्पीड बोट, ड्रोन, कई तरह के स्कैनर हो, कहने का मतलब है कि तरह तरह की सुविधा देने की कोशिश की गई, लेकिन क्या हुआ? जब आपके मन में खोट होगा तो फिर कितना भी कुछ कर लो, नीतीश कुमार कितना भी कुछ कर लें, नीतीश कुमार की शराबबंदी फेल हो जाएगी और उस फेल होने के पीछे के कारण कौन है ये भी आप समझ रहे हैं। कितना भी कुछ कर दे सरकार, कुछ नहीं हो सकता है। अगर नीतीश कुमार को लगता है कि शराबबंदी लागू मतलब एक बेहतर फैसला है, तो हाँ, बेहतर फैसला हो सकता है, लेकिन शराबबंदी बिहार में लागू करना इसलिए मुश्किल लग रहा है क्योंकि आज आपकी व्यवस्था भ्रष्ट है। यहाँ पे तो इस प्रकार से भी लग रहा है कि जो पैसे वाले हैं उनके शराब चालू हैं और जो गरीब लोग हैं उनके लिए शराब बंद है। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।